नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 10 डेज लीव इनकेशमेंट क्या होता है। 10 डेज लीव इनकेशमेंट का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो किसके आधार पे, कौन से फॉर्मूले को लगाया जाता है, तब 10 डेज लीव इनकेशमेंट आपको जो मिलता है वो कैसे मिलता है। और सबसे मेन चीज ये है कि 10 डेज लीव इनकेशमेंट लेने में अभी फायदा है या रिटायरमेंट के टाइम पे जो 10 डेज लीव इनकेशमेंट का जो पैसा मिलता है उस टाइम पे फायदा है। आज मैंने पूरा कंपैरिजन करके इस वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास किया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा दोस्तों लंबा है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे फायदा आपको ये होगा कि जब भी इन फ्यूचर में कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला है कि 10 डेज लीव इनकेशमेंट आखिरकार होता क्या है, 10 डेज लीव इनकेशमेंट की कैलकुलेशन जो की जाती है कैसे की जाती है, और एलटीसी के साथ 10 डेज लीव इनकेशमेंट लेने में फ़ायदा है या नुकसान है, इस बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो पे, इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा आपको। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो 10 डेज लीव इनकेशमेंट है ये लिया कैसे जाता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी जो वर्तमान समय में सर्विस कर रहा है वह एलटीसी ग्रहण करते समय 10 डेज लीव इनकेशमेंट का लाभ ले सकता है। यानी जो लीव इनकेशमेंट है वो एलटीसी के साथ मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कर्मी जितने दिन का लीव इनकेशमेंट ले रहा है उसे उतने ही बराबर दिन की लीव और भी ग्रहण करनी होगी। यानी 10 दिन का अगर आप लीव इनकेशमेंट ले रहे हैं तो आपको 10 दिन की ईएल और साथ में लेनी पड़ेगी, तब जाके आप ये लीव इनकेशमेंट ले सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। रूल्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारी के द्वारा 10 डेज लीव इनकेशमेंट लेने के बाद कर्मी के लीव अकाउंट में कम से कम 30 दिन लीव बची होना जरूरी है। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि यदि आप 10 डेज लीव इनकेशमेंट ले रहे हैं तो आपके जो अवकाश खाता है उसमें 30 दिन का अवकाश बचा होना जरूरी है, तब जाके आप ये सुविधा ग्रहण कर पाएंगे। पूरी सर्विस के दौरान कर्मी केवल 60 दिन का लीव इनकेशमेंट अवेल कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जो ये लीव इनकेशमेंट आपको मिलता है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, किस फॉर्मूले के तहत इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, कैश इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला है वो बेसिक पे प्लस डीए ऑन द डेट ऑफ एलटीसी। जिस दिन आप एलटीसी ले रहे हैं या लीव इनकेशमेंट ले रहे हैं उस दिन आपकी बेसिक पे क्या है और जो डीए चल रहा होगा वो फिर आपको उसमें डिवाइड किया जाता है 30 से, और नंबर ऑफ ईएल जो मैक्सिमम आप 10 दिन का लीव इनकेशमेंट ले रहे हैं वो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया जाता है। इसमें नो हाउस रेंट अलाउंस और सिटी कंपलसेंट्री अलाउंस शैल बी पेबल, मतलब इसमें हाउस रेंट अलाउंस और सिटी अलाउंस ये सब इसमें ऐड नहीं किया जाता है। ओनली आपका बेसिक और जो डीए उस टाइम पे जो परसेंटेज डीए की चल रही होगी वो इसमें ऐड करी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मी जितनी बार लीव इनकैशमेंट ग्रहण करेगा कर्मी के लीव अकाउंट में जमा उतने नंबर ऑफ डेज अवकाश को घटा दिया जाएगा। दोस्तों, ये अंडरस्टूड है कि जितना आप लीव इनकैशमेंट लेंगे उतना आपके जो लीव अकाउंट है उससे जो अवकाश की संख्या है उसको कम कर दिया जाएगा। 23/9/2008 डीओपीटी ओएम फोर्स नंबर के अनुसार सरकारी कर्मचारी सर्विस के दौरान जितनी नंबर ऑफ लीव इनकैशमेंट ग्रहण करता है उस लीव इनकैशमेंट की संख्या को कर्मी के रिटायरमेंट के दौरान लीव इनकैशमेंट की मैक्सिमम लिमिट से नहीं घटाया जाएगा। अब इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यदि मान के चलिए आपने 5 बार लीव इनकैशमेंट ग्रहण कर लिया, 5 बार का मतलब 50 दिन आपका लीव इनकैशमेंट आपने ले लिया है। अब रिटायरमेंट के टाइम पे फिर भी आपने अपनी छुट्टियों को जोड़कर 300 दिन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने 50 बार ले लिया है और आपने उसके बाद भी छुट्टियां अपने लीव अकाउंट में जुड़वा के उसको 300 पूरी कर ली हैं तो उन 50 को घटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिटायरमेंट के टाइम पे जितना आपकी छुट्टी लीव अकाउंट में है, अगर 300 दिन है तो 300 दिन का पूरा आपको पैसा सरकार के द्वारा पेमेंट किया जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यदि हस्बैंड वाइफ दोनों सरकारी एम्प्लॉय हैं तो कैसे इसको लिया जा सकता है। यदि हस्बैंड वाइफ दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं तो दोनों अलग अलग 10 डेज लीव इनकैशमेंट एलटीसी के साथ ग्रहण कर सकते हैं। यानी 60 दिन जो हस्बैंड है वो कर सकता है और 60 दिन वाइफ भी, वो भी 10 डेज लीव इनकैशमेंट को अवेल
कर सकती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हस्बैंड वाइफ एक ही हैं तो उनको ओनली 60 डेज़ मिलेगा, दोनों अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो आप 10 डेज़ लीव इनकेशमेंट लेते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसके बाद ये आपको दिया जाता है। तो कैलकुलेशन देखिए कुछ इस प्रकार से किया जाता है। मान के चलिए जब आप ले रहे हैं उस टाइम पे आपकी बेसिक पे 50,000 है और जो डीए चल रहा है वो 31% के हिसाब से 15,500 हुआ। तो टोटल इमोल्यूमेंट जो आपका बनेगा वो बनेगा जो आपका बेसिक पे और प्लस डीए कितना हो गया 65,500। अब यदि आप 10 डेज़ लीव इनकैशमेंट ले रहे हैं तो देखिए फॉर्मूला जो लगेगा वो ये लगेगा, बेसिक पे प्लस डीए डिवाइडेड बाय 30 इनटू नंबर ऑफ ईएल। जो मैक्सिमम आप 10 डेज लीव इनकेशमेंट ले सकते हैं वो नंबर ऑफ ईएल यहाँ पे ये हो जाएगा। तो देखिए लगा दिया, जो आपका बेसिक पे प्लस डीए हो जाएगा 65,500 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 डेज जो लीव इनकेशमेंट ले रहे हैं वो ये फॉर्मूला यहाँ पे ये लिख दिया है। अब जो टोटल इसकी कैलकुलेशन बनेगी वो बनेगी 21,833.3। तो राउंड फिगर में आएगा 21,833। ये आपका 10 डेज लीव इनकेशमेंट बना। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो 10 डेज लीव इनकेशमेंट लेने में फ़ायदा है या नुकसान है, इसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ। सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न होता है वो ये होता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मन में कि यदि उसके लीव अकाउंट में 300 दिन छुट्टी नहीं बची है, बाकी एचपीएल हैं, तो क्या उसे अब जो ये 10 डेज लीव इनकेशमेंट लेने में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि अब छुट्टी मेरी जो लीव अकाउंट में वो कम है तो मुझे अब नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मान के चलिए जो टोटल ईएल जो बची हुई है रिटायरमेंट के टाइम पे वो 250 है और जो टोटल एचपीएल है वो 150 है। अब बात आती है कि जो मैक्सिमम लीव इनकैशमेंट रिटायरमेंट के टाइम पे होना चाहिए वो 300 दिन का होना चाहिए, जिसमें कि ईएल और एचपीएल इंक्लूड होती है। तो अब एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे एक सर्विस जो बंदा कर रहा है उसकी बेसिक पे 50,000 है और जो उस टाइम पे डीए है वो 31% के हिसाब से उसको डीए मिलेगा 15,500। 50,000 का 31% 15,500 हुआ। तो टोटल इमोल्यूमेंट्स जो होंगे उसके वो बने 65,500 रुपये। तो चलिए फर्स्ट केस में ये मान लेते हैं कि कोई ऐसा कर्मचारी है जिसने पूरी सर्विस के दौरान एक भी बार लीव इनकैशमेंट एलटीसी के साथ नहीं लिया है, तो जब वो रिटायर जाएगा तो उसे कितना पैसा मिलेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है ईएल इनकैशमेंट विद एलटीसी, जो कि उसने नहीं लिए है अभी तक एक भी इनकैशमेंट, वो नील है। ईएल ऑथराइज्ड एट रिटायरमेंट, जब वो रिटायरमेंट जा रहा है तो उसके अकाउंट में जो लीव अकाउंट है उसमें सिर्फ 250 छुट्टियाँ हैं। तो एचपीएल ऑथराइज्ड एट रिटायरमेंट, तो जो एचपीएल है वो है उसके पास 150। तो 150 में से क्या होगा, इसको 300 दिन पूरा करने के लिए 50 जो एचपीएल है वो 250 में ऐड कर दिए जाएंगे। तो देखिए कैसे होगा वो ईएल इनकैशमेंट एट रिटायरमेंट, जो इसका फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा बेसिक पे प्लस डीए डिवाइडेड बाय 30 इंटू नंबर ऑफ डे ईएल। तो बेसिक प्लस डीए कितना है 65,500 है, जो कि पीछे हमने देख लिया था, डिवाइडेड बाय 30 इंटू 250 ईएल ऑथराइज्ड एट रिटायरमेंट जो कि होगा 250। तो इसका जो टोटल बना रिटायरमेंट के टाइम पे वो बना 5,45,833 रुपये। ये हो गया ईएल का। अब एचपीएल में क्या फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा बीपी प्लस डीए, मतलब बेसिक पे प्लस डीए डिवाइडेड बाय 30 इंटू नंबर ऑफ डे एचपीएल। तो एचपीएल क्या था, जो हमारा 50 हमने जो इनसे उधार लिया था, देखिए यहाँ पे इसको 300 करने के लिए तो वो इंटू 50 यहाँ कर दिया, बाकी बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाय 60, यहाँ पे डिवाइड 60 से किया जाएगा। तो टोटल बना कितना 54,583 रुपये। तो जो टोटल लीव इनकैशमेंट बनेगा रिटायरमेंट के टाइम पे वो बनेगा 5,45,833 प्लस 54,583। तो टोटल जो बना वो 6,04,116 रुपये। जब बंदा कोई इनकैशमेंट नहीं लेगा तब उसे इतना पैसा मिलेगा। अब दूसरे केस के बारे में मैं आपको बता दूं, यदि बंदा 60 दिन अपना जो लीव इनकैशमेंट विद एलटीसी है वो 60 दिन अपना ले लेता है, फिर उसको रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा मिलेगा वो अब आगे देखें। अब जो उसने ईएल इनकैशमेंट विद एलटीसी लिया है वो 60 दिन लिया है। अब मान के चलिए 60 दिन का जो पैसा बनता है वो बन रहा है 1.5 लाख रुपये, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए। अब ईएल ऑथराइज्ड एट रिटायरमेंट जो है वो क्या बचा, 60 दिन उसने ले लिया, उसके अकाउंट में रिटायरमेंट के टाइम पे 250 छुट्टियाँ थी। तो जो 60 दिन उसने ले ली तो 250 माइनस 60 बची कितनी 190 उसके रिटायरमेंट के टाइम पे अब छुट्टी बची। अब एचपीएल ऑथराइज्ड रिटायरमेंट क्या हुआ, पहले कितनी थी 150, अब इसको 300 पूरा करने के लिए क्या लिया जाएगा, एचपीएल से इसको 110 छुट्टी और लेके
190 में जोड़ दिया जाएगा। तो ये टोटल बन गया कितना, 300। अब जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, देखिए ईएल इनकैशमेंट एट रिटायरमेंट क्या होगा, बेसिक पे प्लस डीए इंटू 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू नंबर ऑफ डे ईएल। अब जो बेसिक प्लस डीए था वो था 65,500 डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे और 190 गुणा कर देंगे। 190 कहाँ से आया, देखिए दूसरे वाले कॉलम में आप देख सकते हैं ईएल ऑथराइज्ड एट रिटायरमेंट कितना है, 190 है, तो यहाँ से 190 का गुणा कर दिया जाएगा। तो टोटल पैसा कितना बना, 4,14,833। ये हो गया आपका ईएल एट रिटायरमेंट। अब एचपीएल इनकैशमेंट एट रिटायरमेंट का कैसे होगा फॉर्मूला, वो भी है सेम पिछले जैसे किया था वैसे ही होगा, बीपी प्लस डीए डिवाइडेड बाय 60 इंटू नंबर ऑफ डे एचपीएल। तो कितना हो जाएगा, 65,500 भागित 60 इंटू 110, जो कि 110 हमने 300 बनाने के लिए इसको लिया था। तो 110 यहाँ हो गया, तो कितना बना, 1,20,083 रुपया। अब लीव इनकैशमेंट एट रिटायरमेंट कितना बना, टोटल जोड़ देंगे इन दोनों को, 4,14,833 प्लस 1,20,083, तो बना 5,34,916 रुपये। अब ईएल इनकैशमेंट विद एलटीसी जो लिया था 1.5 लाख रुपया, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो टोटल लीव इनकैशमेंट जो बनेगा वो बनेगा 5,34,916 प्लस 1.5 लाख रुपया। तो टोटल कितना बन गया, 6,84,916 रुपये। इतना अमाउंट बंदे को तब मिलेगा यदि वो 60 दिन लीव इनकैशमेंट ले लेता है उसके बावजूद। अब इन दोनों का कंपैरिजन करके मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों कंपैरिजन मैंने चार्ट पूरा बनाया हुआ है। इसमें एक कंडीशन ऐसी है कि एक कर्मचारी ने कोई भी इनकैशमेंट नहीं लिया हुआ है और एक जो दूसरा कर्मचारी है उसने 60 दिन इनकैशमेंट ले लिया है। तो देखिए ईएल इनकैशमेंट विद एलटीसी नील है, दूसरा है 60। ईएल इनकैशमेंट एट रिटायरमेंट है 250 और जिसने ले लिया है 60 दिन का उसका बचा 190। तो एचपीएल इनकैशमेंट एट रिटायरमेंट क्या होगा, 250 में 300 पूरा करने के लिए ये एचपीएल से 50 ले लेगा और 190 को 300 पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, 110 इससे ले लेगा। तो टोटल 300 बन गया रिटायरमेंट के टाइम पे। अब एक्चुअल लीव इनकैशमेंट जो लीव इनकैशमेंट अमाउंट होगा ईएल विद एलटीसी वो नील हो जाएगा। ईएल एट रिटायरमेंट है वो 5,45,833 रुपये। इस टाइप से सारी इसमें कैलकुलेशन करने के बाद टोटल जो देखते हैं दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिस बंदे ने एक भी इनकैशमेंट पूरी सर्विस के दौरान नहीं लिया है उसको कितना मिल रहा है, 6,04,116 रुपये। और जिसने 60 दिन का इनकैशमेंट ले लिया है और उसके पास एचपीएल भी बाकी है तो उसका कितना बन गया, 6,84,916 रुपये। तो देखिए फ़र्क दोनों में आप समझ सकते हैं कि जिसने नहीं लिया उसको कम पैसा मिल रहा है और जिसने ले लिया है उसको ज़्यादा मिल रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे। लेकिन उसके एचपीएल में भी छुट्टियां होनी चाहिए तब उसको इस कंडीशन में यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। तो देखिए फ़ायदा दोस्तों जो बन रहा है वो इनकैशमेंट जिसने लिया है उसको मिल रहा है। अब आगे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ क्या है वो, कि जो लीव इनकैशमेंट वाइल इन सर्विस इज टैक्सेबल और लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट इज टैक्स फ्री। यदि आप लीव इनकैशमेंट अपने सर्विस के दौरान ले रहे हैं तो उस पर जितना आपका जो लीव इनकैशमेंट आता है उस पर टैक्स लग जाता है। और यदि आप रिटायरमेंट के टाइम पे ले रहे हैं तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया सीखा होगा। मेरा यही मोटिव रहता है कि आप लोगों को कुछ यूनिक जानकारी दी जाए जिससे कि आप अवेयर हो सकें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।